हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए हुज़ूर अकरम सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का हमारा मुआशरा सोशल मीडिया के जाल में पूरी तरह गिरफ़्तार है और अब लोगों के पास में अपनों को देने के लिए वक्त नहीं है। अगर वक्त है तो सोशल मीडिया पर देने के लिए वक्त है। और मीडिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अब बहुत पीछे रह गए, इसलिए कि इन दोनों शोबों में आदमी सिर्फ बात सुनता है और पढ़ता है, अपनी बात नहीं रख पाता। और सोशल मीडिया एक ऐसा मैदान है जिसमें आदमी अपनी बात कहता भी है और दूसरों की सुनता भी है। तो ये शोबा बड़ी तरक्की के साथ में आगे बढ़ गया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और इसके अलावा जो MIU और दिगर बहुत सारे इस तरह के शोबे, गूगल प्लस वगैरह, इसमें आप देखेंगे कि हर बंदा किसी न किसी सोशल मीडिया के फंदे के अंदर गिरफ़्तार नज़र आएगा। सोशल मीडिया एक बहता हुआ दरिया है। इसके अंदर लोग अच्छी चीज़ें भी डालते हैं और गंदगी भी डालते हैं। ये एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जिसमें साफ़ सुथरा पानी भी मिलता है और कचरा भी नज़र आता है। इसके अंदर आपको दीनी बातें भी मिलेंगी, इस्लामी तालीमात भी मिलेंगी, अखलाकियात का दर्स भी मिलेगा, बुज़ुर्गों के अक़वाल भी मिलेंगे, कुरान और सुन्नत के तराजिम भी मिलेंगे और इसी में आपको बेहयाई भी मिलेगी, फ़ाशी और उरियानियत भी मिलेगी, वक्त का ज़िया भी मिलेगा, गुमराहियत भी मिलेगी, इल्हाद और बेदीनी भी आपको नज़र आएगी। सोशल मीडिया के हवाले से मैंने अलग अलग टॉपिक पर मुख्तलिफ़ जुमात के अंदर मैंने गुफ्तगू की। एक बार सोशल मीडिया पर होने वाली बेहयाई के हवाले से गुफ्तगू की। एक जुमा में मैंने सोशल मीडिया पर वक्त की बर्बादी के बारे में गुफ्तगू की। आज जो मैंने अपना ये उन्वान बनाया सोशल मीडिया का, ये एक बड़ा करंट इशू है और बड़ा ज़रूरी टॉपिक है और इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ये है कि सोशल मीडिया की तरक्की के बाद में आप देखते हैं कि आदमी हर कोई 10, 20, 25, 50, 100, 200 आदमी को लेकर के सोशल मीडिया पे अपना ग्रुप बनाता है, एडमिन बनता है और उसके बाद में उस ग्रुप के अंदर चैटिंग, पोस्ट शेयर करना, फॉरवर्ड करना और ये सब जो है वो चलता रहता है। शरई एतबार से अगर देखा जाए तो न तो ग्रुप बनाना नाजायज़ है और न एडमिन बनना नाजायज़ है। ग्रुप भी बना सकते हैं, उसका एडमिन भी कोई भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ ग्रुप बना लेना और उसका एडमिन बन जाना, इससे जो है वो एक बंदे की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। यहाँ से उसकी ज़िम्मेदारी का आगाज़ होता है और ये एक बहुत बड़ा फितना बनता चला जा रहा है। इसकी तरफ अगर तवज्जो न दी गई तो कितनी जो है वो जानों को वो हिलाकत के हवाले कर चुके हैं, कितने लोगों का ईमान गारत कर चुके हैं और कितने लोगों का ईमान ख़तरे के अंदर नज़र आता है। आप देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ की गालिबन हदीस पाक है,
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन लो, ख़बरदार, तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में यानी उसके मातहतों के बारे में सवाल होगा। फिर हदीस पाक में तफसील है, खुलासा यही है कि बाप अपने बच्चों का ज़िम्मेदार होता है, शौहर अपनी बीवी का ज़िम्मेदार होता है, घर का मुखिया अपने मातहतों का ज़िम्मेदार होता है। तो जब हर शख्स की ज़िम्मेदारी शरीयत मुतहरा ने मुतय्यन फरमा दी कि हर शख्स ज़िम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, तो जब आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर 25, 50, 100, 200 लोगों को आपने ऐड किया, तो क्या आपकी एडमिन होने के एतबार से ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो लोग जो अलग अलग तरीके से बिखरे हुए थे, आप उन सबको समेट करके एक जगह लाए। उसके बाद में आपने मौका दिया कि अपनी बातों को ग्रुप के अंदर रखो। अब अगर उसके अंदर कोई बेहयाई की बात रखता है, कोई अगर बुराई की बात रखता है, तो क्या यह एडमिन की जिम्मेदारी नहीं है उस बुराई की रोकथाम करे, ऐसे शख्स को मना करे। अगर वो बाज नहीं आता तो उसको रिमूव करे, और अगर वो ये भी करने की ताकत नहीं रखता तो फिर क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे ग्रुप को डिलीट करके ऐसे ग्रुप को ख़त्म कर दे। जो बुराई एक बंदे तक थी, आपने ग्रुप बनाया और उसके बाद में उसने अपने बुराई तुम्हारे बनाए हुए ग्रुप के अंदर डाली, जिससे 100, 200, 400 लोग बुराई के अंदर मुब्तला हुए। चाहे वो फाशी की बात हो, उरियानियत की बात हो या गुनाह की बात हो, चाहे किसी की गीबत हो, चाहे किसी की चुगली हो, चाहे किसी की बेइज्जती हो, चाहे किसी की हतक इज्जत हो। अगर कोई भी गुनाह है, कैसा भी गुनाह है, कैसी भी बुराई है, कैसा भी जुर्म है, एक बंदे का जुर्म तुमने आम करने के लिए जब इतना बड़ा ग्रुप बना करके उसे दे दिया, और वो तुम्हारे बनाए हुए ग्रुप के ज़रिए अपनी बुराई को एक बंदे तक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों तक पहुंचा रहा है, तो क्या ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे अपने हाथ से बुराई को रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो अपनी ज़बान से बुराई को रोके। अगर ज़बान से बुराई को रोकने की ताकत नहीं रखता तो ईमान का अदना दर्जा ये है कि उस बुराई को अपने दिल के अंदर बुरा जाने। आप मुझे बताएं, जो बंदा ग्रुप एडमिन होता है, जो ग्रुप बनाता है, क्या वो अपने हाथ से बुराई को रोकने की ताकत नहीं रखता? वो तो हाथ से रोकने की ताकत रखता है। दूसरे लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है, वो ये कह सकते हैं ग्रुप के लोग हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एडमिन है वो ऐसे लोगों को जो है वो रिमूव कर सकता है, ऐसे लोगों को ग्रुप से निकाल सकता है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। और अगर वो इतनी ताकत अगर नहीं रखता, उसके अंदर इतनी जसारत और हक गोई की इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं है, तो बुराइयों को जिस प्लेटफॉर्म से आम किया जा रहा है, उसने उस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, उसे चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म को उजाड़ कर रख दे और ऐसे ग्रुप को ख़त्म कर दे। ये एक ऐसा जो है वो मुआशरे का जो सुलगता हुआ उन्वान है कि आज बहुत सारे लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। लोग क्या समझते हैं, हमने ग्रुप बना दिया और ग्रुप बनाने के बाद में अब जो चाहे उसके अंदर डाले, जो चाहे उसके अंदर गंदगी डाले, जो चाहे उसके अंदर बुरी बात डाले, जो चाहे उसके अंदर अपनी मनमानी करे, जिसकी चाहे इज्जत उछाले, जिसके चारे में बाय जो है वो गीबत करे, और जिसकी चाहे वो है वो बुराई बयान करे। ये एक ऐसा जुर्म है, ये जुर्म बाकी रहने वाला जुर्म है। आप एक गुनाह करते हैं, वो गुनाह ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपने जो ग्रुप बना करके प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म से वो गुनाह का जो प्रचार कर रहा है, गुनाह को जो आम कर रहा है, यहाँ के लोग भी मुतासिर हो रहे हैं और उसके बाद में आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, दूसरे लोग भी मुतासिर होंगे। तो एक गुनाह होता है, वो गुनाह होता है, और ये एक ऐसा गुनाह है जो सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि गुनाह जारी है, ये गुनाह जारी रहने वाला गुनाह है और इसकी सज़ा भी बड़ी सख्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था, जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया कि क्या हमारे दरमियान नेक लोग मौजूद हों तब भी अल्लाह का अजाब आता है? मेरा आका अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ आता है। तो मेरा आका अलैहि सलाम से पूछा गया क्यों आता है, वजह क्या है? मेरा आका अलैहि सलाम ने फरमाया सुस्ती और खामोशी की वजह से। यानी लोग जुर्म करें, लोग गुनाह करें, तुम सुस्ती से काम लो, खामोशी इख्तियार करो, उसके गुनाह को रोकने की ताकत के बावजूद भी अगर गुनाह को न रोको तो अल्लाह का अजाब आया करता है। हज़रत सैयदना अबू बकर
बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आए लोगों, तुम ये आयत करीमा पढ़ते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम। इस आयत करीमा का क्या ये मतलब समझते हो कि कोई गुनाह करे तो फिर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मैंने खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सुना है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई जुल्म करे, अगर कोई गुनाह करे और कोई उस गुनाह को रोकने की ताकत के बावजूद अगर जालिम का हाथ न पकड़े तो अल्लाह ताला उस अजाब के अंदर सबको मुब्तला फरमा देता है। तो ग्रुप एडमिन तो इसके अंदर पूरे तौर पर दाखिल है। आप बनी इसराइल की तारीख पढ़ें, उलमा यहूद की अल्लाह ने मजम्मत फरमाई। क्यों मजम्मत फरमाई? फरमाया कानू ला यतनाहौना अम मुनकरिन फ़अलू हो। अल्लाह ताला फरमाता है, इस आयत करीमा का मफहूम यही है, वो उलमा यहूद बुराई करने वालों को बुराई से रोका नहीं करते थे। अल्लाह ने इसलिए फरमाया लबीसा मा यसनऊन या मा यामलून, यानी क्या ही बुरा है वो काम जो वो करते हैं। यानी जो बुराई से न रोके, मेरे रब ने फरमाया कि वो बहुत बुरा काम करते हैं। हजरात मुकर्रम, आज सोशल मीडिया के मैदान के अंदर, अब चूँकि हम तो कभी कोई ग्रुप बनाते भी नहीं और कई ऐसे लोग हैं अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती हमको उसमें दाखिल कर देते हैं, एडमिन में भी नाम डाल देते हैं, लेकिन न कभी हमें उसकी फुर्सत मिलती है कि उसकी तरफ हम तवज्जो दें। लेकिन अगर कोई बंदा ग्रुप बनाता है तो उसको पहले अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा लेना चाहिए, मैं ग्रुप बना रहा हूँ तो ग्रुप के अंदर कोई शरीयत के ख़िलाफ़ अगर बात होगी तो मैं एक्शन लूँगा, कोई गलत बात होगी तो मैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौरन कार्रवाई करूँगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो कभी भी बंदे को सोशल मीडिया के इस कूचे के अंदर हरगिज़ कदम नहीं रखना चाहिए। ये तो मैंने खाली एक बात बयान की है, वरना इसके अंदर जो बुराइयों का एक सैलाब है उस पर हर एक पे अलग अलग तौर पर गुफ्तगू की जा सकती है। मैं देख रहा हूँ, दुनियावी बातें छोड़े, आप दीन के मामले में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। दीनी एतबार से मैं देखता हूँ कि लोग सोशल मीडिया पर ग्रुपों के अंदर कुरान की आयतें भेज रहे हैं, उसका माना गलत बयान कर रहे हैं, हदीस पाक भेज रहे हैं, तर्जमा गलत भेज रहे हैं, किसी की कोई बात नकल कर रहे हैं, वो बुजुर्ग की बात है ही नहीं और कह रहे फलां बुजुर्ग ने ये फरमाया है। और कितने तो ऐसे लोग हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस नहीं होती है उसे भी हदीस कह करके आगे भेज देते हैं। अब अगर कोई ये कहे हम लोग तो आलिम तो है नहीं, हमें क्या पता ये हदीस है कि नहीं, तो आपको किसने पता, किसने कहा था कि आप ग्रुप बनाएं? जब आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, आप इतना इल्म नहीं रखते हैं, तो आपको ग्रुप बनाने की किसने जो है वो अथॉरिटी दी थी कि आप जो है वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब कराने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म फार्म करें? अगर आप इतनी सलाहियत और इतना इल्म रखते हैं तो ग्रुप बनाएं, और अगर इतनी सलाहियत नहीं रखते तो किसी आलिम से राब्ता करें और उसको दिखाएं कि ये हदीस पाक है, ये कुरान पाक की आयत करीमा है, ये फलां चीज़ है। क्या इसको जो है वो ग्रुप के अंदर बाकी रखा जा सकता है? इसके ऊपर शरीयत का कोई हुक्म तो नहीं है, लेकिन बंदा ये समझता है कि जैसे दुनिया का जो है वो काम चल रहा है ऐसे भी ग्रुप भी चलता रहेगा। लेकिन उसे पता नहीं रहता कि जिस तरह बंदा एक क्लिक करके अपनी ज़िंदगी के मामलात को अपडेट करता है, कितने ऐसे लोग हैं एक क्लिक करके अपने नामा अमाल के अंदर गुनाह अपलोड करते हैं, अपने नामा अमाल के अंदर गुनाह दर्ज करवाते हैं और गलत चीज़ों को जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर करके, फॉरवर्ड करके, लाइक करके और उनके अंदर उनकी तायद में कमेंट करके अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करते हैं। इसके जो अलग अलग पहलू हैं आपको हैरत होगी, और मैं तो खुद इस पर हैरत में मुब्तला हूँ कि लोगों को हो क्या गया है। दीन को उन्होंने मजाक बनाया, दीन को जो है वो तमाशा बना दिया। बताओ, सुन्नियों के ग्रुप हैं, अहले सुन्नत व जमात के ग्रुप हैं और बनाने वाले भी सुन्नी, सारे ग्रुप के अंदर रहने वाले भी सुन्नी, लेकिन मालूम है उसके अंदर गैरों के, बद मज़हबों के वीडियो, उनकी तकरीरें अपलोड की जाती हैं, गैरों की पोस्टें अपलोड की जाती हैं। यहाँ पर मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो यह है, अगर बद मज़हबों की कोई पोस्ट या उनकी कोई तकरीर अगर अपलोड की जाती है, उसके अंदर अच्छी बात बताई गई, कुरान और हदीस की बात बताई गई, सही बताई गई, तब भी उसको अपलोड करना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए पहली वजह उसकी यह है कि आपने जब उसकी सही बात को अपलोड किया, अब जाहिर सी बात है अहले सुन्नत के ग्रुप के अंदर जब किसी बद मज़हब की आपने अच्छी बात शेयर की, उस ग्रुप के अंदर 100, 200, 400 लोग हैं, उनको अच्छी लगेगी, बाद में वो सर्च करेंगे, उसको और सुनना चाहेंगे, उसकी और बातों को भी वो जो है वो पढ़ना चाहेंगे। तो बताओ, आज उसने वो सही बात कही जो आपने ग्रुप में डाली, अब आपके भेजने की वजह से लोग उसकी गलत बातों को भी सुन रहे हैं। अगर वो गुमराह हो गए तो उसकी गुमराही का जिम्मेदार
ताबेदार कौन होगा। आप देखें जब क्यू टीवी शुरू के अंदर जब निकला था तो क्यू टीवी के बारे में ये हंगामा था कि अहले सुन्नत का चैनल है, और सुन्नी लोग कसरत से उसको देखने लगे, और फिर उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े खबीस लोग आकर के तफसीर बयान करते, हदीसें बयान करते, और फिर क्यू टीवी के ज़रिए हज़ारों नहीं लाखों लोग गुमराही का शिकार हुए थे। ये हमारी आंखों देख का हाल है, हमने अपनी आंखों से जो है वो चंद सालों पहले इसका नज़ारा किया है। आपको क्या मालूम नहीं, अगर बदमज़हब सही बात भी कहे तो उसकी सही बात को भी जो है वो सुनना और पढ़ना जायज़ नहीं है। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के ताबई हैं, आपकी बारगाह में दो मज़हब आए, आके कहने लगे हम कुरान सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया नहीं सुना सकते। उन्होंने कहा कि हदीस पाक हम बयान करना चाहते हैं। आपने कहा नहीं, हदीस भी नहीं बयान कर सकते। अब वो आगे कुछ बोलने लगे, आपने फरमाया या तो तुम उठ करके चले जाओ या मैं उठ करके चला जाता हूँ। जब वो चले गए, लोगों ने कहा हुजूर कुरान सुना रहे थे, हदीस सुना रहे थे, आप सुन लेते तो क्या फ़र्क पड़ता। इतने पाए के इमाम, इतने बड़े ताबई, हज़ारों उलमा के उस्ताद हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन ने क्या जवाब दिया। फरमाया वो बद मज़हब अगर कुरान पढ़ते या हदीस बयान करते और उसका गलत माना बयान कर देते, और वो माना अगर मेरे दिल में बैठ जाता तो मेरे ईमान के लिए ख़तरा पैदा हो जाता। इतने पाए के इमाम कुरान और हदीस भी सुनना गवारा ना करें कि कहीं उनकी गलत बात मेरे दिमाग में ना बैठ जाए, और हम लोग सुन्नी ग्रुप बना करके एडमिन बनने के शौक़ के अंदर जो है वो गैरों की पोस्टें शेयर की जाएँ, उनकी तकरीरें शेयर की जाएँ, और उसके ऊपर हम कोई एक्शन न लें। अगर कोई जो है वो तुम्हारे खिलाफ कोई बात कहे तो फ़ौरन एक्शन में आ जाओ, और शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो तो उसका कोई एक्शन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। कहते हैं सब अपने ही लोग हैं। हज़रात मुकर्रम, ये बहुत बड़ा फितना है। इसकी तरफ अगर तवज्जो, हमने देखा कितने लोग इसी वजह से गुमराह हो गए। मैं जानता हूँ कई ऐसे लोगों को जो गुमराहियत का शिकार हो गए। मालूम किया गया वजह क्या हुई, कहा कि वो फलां की जो है वो एक मैंने वीडियो देखी तो फिर बाद में उसको मुझे अच्छा लगा, उसकी मैं दूसरी वीडियो जब मैंने सुनना शुरू किया तो फिर वो धीरे धीरे करते उसी का होकर के रह गया। अब बताएं, एक बात अगर कोई अच्छी कह दे बद मज़हब, तो क्या गारंटी है कि सारी बातें जो है वो अच्छी ही कहेगा। और उलमा ने फरमाया दीन अगर सीखो तो ये देख लो कि तुम्हें दीन किससे लिया जा रहा है। गलत लोगों से दीन की बात सीखना ये भी शरीयत मुतहरा के अंदर जायज़ नहीं है। मैंने कितनी बार इससे पहले भी बयान किया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर नबी होते। वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए हैं, तौरेत का नुस्खा लाए हैं। तौरेत तो आसमानी किताब है, तौरेत तो वो किताब है जो अल्लाह ने नबी पर नाजिल की थी, लेकिन जब लोगों ने उसके अंदर तब्दीली कर दी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरेत पढ़ रहे मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, चेहरे पे नज़र नहीं पड़ी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि आए उमर, कि अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देखते। जब हज़रत उमर ने नज़र उठा के देखी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर जलाल के आसार थे, और मेरे आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जलाल के आसार देखे हज़रत उमर फ़ारूक ने जो है वो माफ़ी तलब की, कहा कि मैं अल्लाह के रब होने पर, आपके नबी होने पर, इस्लाम के दीन हक़ होने पे ईमान लाता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दें। मेरे आका ने आगे जुमला इरशाद फरमाया अगर आज मूसा होते और तुम मुझे छोड़ करके मूसा की पैरवी करते तो गुमराह हो जाते। फरमाया अगर मूसा होते तो वो मेरी पैरवी करते। यानी मेरे आका ने बता दिया कि जो आसमानी किताब तब्दील कर दी जाए उस किताब को पढ़ना भी जायज़ नहीं है। तो वो आसमानी किताब नहीं, गैरों के बनाए हुए गलत अकीदे, उनको अगर कोई पढ़ेगा, कुरान और सुन्नत के नाम पर उनकी गलत तफसीरों को पढ़ेगा, क्या वो गुमराही का शिकार नहीं होगा? मेरे आका ने बता दिया मैं आ गया हूँ, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है और सारी शरीयतें मनसूख हो गई हैं। अब अगर सिक्का चलेगा तो दीन मोहम्मदी का सिक्का चलेगा। अब अगर कोई कहीं और जाता है तो गुमराहियत का शिकार होकर के रह जाएगा। आप देखें हमारे माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के डसे हुए हैं। कोई देवबंदी बन गया, कोई गैर मुक़ल्लिद बन गया, कोई कादियानी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई मुल्हिद हो गया, कोई मुर्तद हो गया। जब पता चला कि क्यों हो गया, का ये सोशल मीडिया पर, ये यूट्यूब पर मशगूल हुए थे। गैरों की एक अच्छी बात सुन करके जब अंदर तक गए तो अंदर से फिर गंदगी इनके हाथ में आई और इनके ईमान का जनाजा निकला और ये हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के सज़ावार हो गए। हज़रात मुकर्रम, एडमिन हजरात यहाँ पर भी मौजूद होंगे, मेरी आवाज़ दूर तक भी जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो मैं ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा
सोशल मीडिया के किसी भी जगह पर, चाहे यूट्यूब पे बनाए, चाहे इंस्टाग्राम पे बनाए, चाहे वो जो है वो व्हाट्सएप पे बनाए, किसी भी जगह ग्रुप बनाए, तो सबसे पहले इस बात का जायज़ा ले ले मेरे पास में इल्म है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, और अगर इल्म नहीं है तो मैं ग्रुप बनाने से पहले किसी अहले इल्म की रहनुमाई हासिल करूंगा। उसके बाद में जब ग्रुप बनाए तो इस बात का जायज़ा ले ले कि जो मैं ग्रुप बना रहा हूं गलत बातों को रोकने की ताकत रखता हूं कि नहीं रखता हूं। अगर ताकत नहीं रखता तो फिर इस कूचे के अंदर कदम न रखे, अगर ताकत रखता है तो फिर कदम रखे। और फिर उसके बाद में जब ग्रुप बना ले तो इस बात का ख्याल रखे कि वो ऐसा नहीं कि ग्रुप बना करके आज़ाद छोड़ दिया है, रोज़ाना देखता रहे कोई शरीयत के ख़िलाफ़ बात तो नहीं आ रही है, कोई अखलाकियात के ख़िलाफ़ तो बात नहीं आ रही है, कोई ईमान और अक़ीदे के ख़िलाफ़ तो बात नहीं आ रही है। जो ग्रुप के अंदर शेयर किया जा रहा है वो सुन्नी की बातें हैं या बदमज़हब की बातें हैं। अगर अहले सुन्नत की बातें हैं तो उसका हवाला दिया है कि हवाला नहीं दिया है। अगर हवाला दे के बात की है तो हवाला मोतबर है कि वो हवाला गैर मोतबर है। पूरी जांच और पटक करने की अगर वो ताकत रखता है तब जाकर के इस कूचे में कदम रखे, वरना एडमिन बनने के शौक के अंदर आपका ये कदम आपको जहन्नम के हवाले कर करके रख देगा। क्योंकि क़यामत के मैदान में जब पूछा जाएगा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक से अपने मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला एडमिन से नहीं पूछेगा कि तूने ग्रुप बनाया, लोग उसके अंदर शामिल हुए, शरीयत का मजाक बनाया जाता रहा, गैरों की बातों को नकल किया जाता रहा, लोग जो है वो जहर पीते रहे और तू जो है वो खामोशी के साथ में बैठा रहा, तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में बंदा क्या जवाब देगा। हज़रात मुकर्रम, ये एक बड़ी अहम चीज़ है और उसकी मैं मिसालें अगर बयान करने लगूँ तो वो सोशल मीडिया जितना बड़ा मैदान है उसकी मिसालें भी उतनी ही ज़्यादा है। मैं खाली एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि हम कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रुप बना करके लोगों को शरबत के बजाय हम जहर पिला रहे हैं। हम ग्रुप बना करके लोगों को पाकी की जगह नापाकी जो है वो उड़ेलने पर मजबूर कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। अहले सुन्नत के ग्रुप हैं, ग्रुप के एडमिन सुन्नी है और उसके अंदर जितने लोग हैं सब सुन्नी होने के दावेदार हैं। उनके अंदर मैंने कई ग्रुपों के बारे में सुना कि ये मैसेज जो है वो शेयर किया गया जिसके अंदर जो है वो बड़ा कोई जाहिल उल्लड़ किस्म का, अगर वो सुन्नी है नहीं तो फिर वो जो है वो बदमज़हब है तो फिर कहना ही क्या। उसने लिखा कि आज हिंदुओं के अंदर लाखों फ़िरके हैं लेकिन वो मज़हब के नाम पर नहीं लड़ते। सिखों के अंदर अकाली हैं, निरंकारी हैं, वो मज़हब के नाम पर नहीं लड़ते। इसी तरह जैन के अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो तरीके के फ़िरके हैं, वो मज़हब के नाम पर नहीं लड़ते। इसी तरह ईसाइयों के अंदर जो है वो कैथोलिक फ़िरका है और अलग से जो है वो दूसरे जो है वो फ़िरके हैं, लेकिन वो आपस में इख्तलाफ के बावजूद मज़हब के नाम पर नहीं लड़ते, सब मुत्तहिद होकर के काम करते हैं। लेकिन हमारा कुरान एक, हमारी किताब एक, हमारे रसूल एक, हमारा खुदा एक, हमारा दीन एक, और फिर हम इतने फ़िरकों के अंदर क्यों बट करके रह गए। आगे मालूम है क्या लिखता है कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे पर जो है वो कुफ्र का फतवा लगाते हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हैं और दूसरों को जो है वो काफिर गर्दानते हैं। और आगे चल करके लिखता है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कहता है वो, यानी ये सुन्नियों के ग्रुप की जो बात मैं वो बता रहा हूँ, वो कहने वाला कौन है वो अल्लाह बेहतर जाने। आगे लिखता है कि आज हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नहीं उतर रही हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, यही हमारा पागलपन है और यही हमारी बेवकूफ़ी है। और कहा सब मुसलमानों एक हो जाओ, कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, मुत्तहिद हो जाओ और पिछली बेवकूफ़ियों को न दोहराओ। अब लोग इसको, मैंने देखा उलमा ने भी पढ़ा, अवाम ने भी पढ़ा और सब पढ़ करके ऐसे गुजर जाते जैसे कुछ नहीं हुआ। एक बात याद रखना, ग्रुप के अंदर हर आदमी एक जैसी सलाहियत का मालिक नहीं होता, उसमें समझदार लोग भी होते हैं जो बुराई को समझ जाते हैं। कितने ऐसे भोले भाले होते, वो पढ़ते हैं निकल जाते हैं, उनके दिमाग में एक कांटा रह जाता है कि हाँ यार बात तो सही है, जब वो मुत्तफिक तो हमें फिर उसके अंदर इत्तफाक न करें तो फिर ये बड़े ताज्जुब की बात है। मैं आपको बताऊं इस एक मैसेज के अंदर कितना जहर पिलाया गया है, ये एक मैसेज है, इसके अंदर कितनी जो है वो गंदगी उंडेली गई है, आप उसका अंदाजा करें। लिखने वाले ने जो ये लिखा कि हिंदुओं में लाखों फिरके, वो लोग नहीं लड़ते, ईसाइयों में फिरके वो लोग नहीं लड़ते, जैनों में फिरके वो नहीं लड़ते, सिखों में फिरके वो नहीं लड़ते, हम लोग क्यों लड़ते हैं? छोटी छोटी बातों पर। ये जो छोटी छोटी बात जो लिखा है ना उसने, मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करना क्या छोटी बात है? सारी दुनिया के हम सुन्नी मुसलमान इल्म गैब मानते हैं, हम तवस्सुल के कायल हैं और हमें जो मुशरिक कहे क्या ये छोटी बात है? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन।
आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख करके बताएं, इन जितने गैरों की मिसालें पेश की गई, ये अगर आपस में लड़ें तो भी काफिर हैं और सब आपस में एक हो जाएं तब भी काफिर हैं। तो कहाँ वो काफिरों की जमातों का एक होना और कहाँ अहले सुन्नत व जमात का जो है वो हक पर होना, एक को दूसरे की मिसाल के अंदर पेश करना, ये कितनी बड़ी जहालत और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे बताएं, जो ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में फ़िरक़े बना लिए, ये तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बहुत पहले बता दिया था कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे। अब अगर कोई ये कहता है कि मुसलमानों को फ़िरक़े ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि बस मरने की देर है, इधर तू मरेगा उधर मुझे पता चल जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम बहुत पहले बता के चले गए कि मेरी उम्मत में फ़िरक़े होंगे, 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब अगर कोई कहता फ़िरका बंदी ख़त्म होना चाहिए, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम पर एतराज़ कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बात को जो है वो रद्द करना चाह रहा है। जब मेरे रब ने, जब मेरे आका ने बता दिया कि फ़िरके होंगे 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 और होंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता है। अगर कोई कहता है नहीं होंगे तो उसको चाहिए कि या तो फांसी का फंदा लटका के मर जाए या ज़मीन के अंदर घुस जाए। मेरे आका का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। और अब अगर कोई ये कहे कि जो है वो ये फ़िरका बंदी जो है मुसलमानों ने पैदा कर ली, मैं कहता हूँ फ़िरका किसने बनाया ये भी तो देखो। क्या सुन्नियों ने फिर, हम कल भी सुन्नी थे आज भी सुन्नी है, हमारे गौसे पाक भी सुन्नी थे, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज भी सुन्नी थे, हमारे बाउद्दीन नक्शबंदी भी सुन्नी थे, सहाबुद्दीन शोहरवर्दी भी सुन्नी थे, हमारे जितने अकाबिर सब सुन्नी थे। हमने कहाँ फ़िरके बनाए? फ़िरके किसने बनाए? जिन्होंने बनाए उनसे जाकर के बात करो, तुमने फ़िरके क्यों बनाए? और मैं जुमा में तफसील के साथ बता चुका हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1857 से पहले मुसलमानों को लड़ाने के लिए फ़िरके किसने बनाए? मैंने पूरी तारीख और हिस्ट्री उसकी बयान की है। और फिर वहाबियों के इमाम इस्माइल देलवी ने किताब लिखी थी तक़वियतुल ईमान। दिल के कानों से सुन लेना मेरी इस बात को अगर नहीं समझ में आए तो। वहाबियों के इमाम ने जब किताब लिखी, अपने हवारियों मवारियों को बुलाया और बुला करके कहा, सुनो मैंने ये किताब लिखी है, ये किताब जब छपेगी मार्केट में जाएगी, मुसलमान आपस में लड़ेंगे लेकिन लड़ भिड़ करके सही हो जाएंगे। मैंने जो शिरके खफी था उसको शिरके जली लिख दिया है। अब बताओ मैं किताब छपवाऊं कि ना छपवाऊं? उसके जितने यार दोस्त थे सबने कहा छपवाओ। जब किताब लिखी, वहाबियों के इमाम ने खुद बंद कमरे में अपने दोस्तों से कह रहा है किताब छपेगी तो झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा, लड़ाई होगी, लड़ेंगे भिड़ेंगे सही हो जाएंगे। मुझे बताओ ये लड़ाई किसने करवाई? फ़िरके किसने बनाए? लोग हमें कहते हैं हम फ़िरका बंदी करते हैं, जो वहाबियों का इमाम खुद कह रहा है मैं लड़ाई के लिए किताब लिखवा रहा हूँ। हमने तो आज तक लड़ाई के लिए कोई किताब नहीं लिखी है। हज़रात मुकर्रम जो ये पोस्ट करने वाला है, अगर उसका नाम मालूम होता तो उसकी कायदे से खबर ली जाती। और आगे जो उसने ये लिखा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि उसने जो ये कहा कि ये इतने फ़िरक़े बना दिए गए और इसी वजह से जो है वो अल्लाह की रहमतें जो है वो हमसे रूठी हुई है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताया कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फ़िरक़े होंगे, एक जन्नती होगा, अल्लाह की मदद उसी के साथ होगी। और ये कह रहा है कि ये सारे फ़िरके ख़त्म कर दो और सब एक हो जाओ, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। और माज़अल्लाह आगे जो उसने लिख दिया कि ये जो हम पर मुसीबतें आ रही हैं ये हमारी बेवकूफ़ी और पागलपन है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था ये उसको पागलपन कहना हो गया। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनका आपकी तरफ मंसूब है गुनियतुत तालिबी, उस किताब में गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा कि उम्मत के अंदर इतने फ़िरके हैं 73, इनमें से 72 जहन्नम में जाने वाले, एक जन्नती। तो क्या मादल्ला गौसे पाक की तरफ ये जो है वो बदबूदार निस्बत की जाएगी? उसने जो ये लिखा कि जो फ़िरका बनाने वाले ये पागलपन का शिकार है। माज़अल्लाह रब्बिल, ये गौसे पाक पर एतराज़ हुआ, ये ख्वाजा गरीब नवाज पर एतराज़ हुआ, ये सारे मुहद्दिसीन पर एतराज़ हुआ, ये सारे मुफस्सिरीन पर एतराज़ हुआ। हमारे जितने अकाबिर थे, जितने सहाबा ताबईन थे, सब डंके की चोट के ऊपर मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कहते थे इतने गुमराह फ़िरके होंगे, एक जन्नती होगा। और ये पागलपन की जो है वो सारी हदों को पार करके जो ये लिख रहा है कि जो मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं ये हमारा पागलपन है कि हमने ये फ़िरके बना लिए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और क्या लिखता है कि हमारा कुरान एक, हमारी किताब एक और हम सब एक हैं, फिर आपस के अंदर हम ये फ़िरका बंदी का शिकार क्यों होते हैं? इसको पता ही नहीं है। मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने वाले वो भी वही कुरान मानते थे, वही नमाज पढ़ते थे, वो भी वही रोज़ा रखते थे, वही हज को तस्लीम करते थे, वही अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर ईमान लाने की बातें करते थे। फिर भी रब ने फरमाया ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो।
तो क्या ये कोई गारंटी है इस बात की कि बंदा एक कुरान को माने, एक किताब को माने, एक नबी को माने, एक दीन को माने तो वो हक पर होगा? ये तो मेरे रब ने बहुत पहले फैसला कर दिया। सब एक होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हक्कानियत से दूर होंगे। और आगे लिखता है कि कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, पुरानी बेवकूफ़ियों को न दोहराओ। इसका मतलब कहने का ये है कि इख्तलाफ फितना ख़त्म कर दो, फ़िरक़े ख़त्म कर दो, और जो है वो कुरान को पकड़ लो। इसको ये भी नहीं पता है, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के हिदायत पाएंगे और बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के गुमराह होंगे। ये लगता है कुरान पढ़ के गुमराह हुआ है। ये जो बड़े बड़े फ़िरक़े बने हैं, क्या रामायण और महाभारत पढ़ के गुमराह हुए थे? क्या ये कुरान पढ़ के ही गुमराह हुए हैं सब? तो सिर्फ कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना काफ़ी नहीं है, कुरान को भी थामना होगा, कुरान की तफसीर हदीस को भी थामना होगा, और कुरान और हदीस का मतलब समझाने वाले उलमाए किराम का दामन भी पकड़ना होगा। और कुरान और हदीस को समझाने वाले सहाबा, ताबईन और सारे 1400 साल की हमने तारीख पढ़ के देखी, सब ने यही कहा एक जमात जन्नत में जाने वाली, ये सारे बाकी जहन्नम में जाने वाले हैं। ये पता नहीं कहाँ से जहन्नमी निकल करके आया जो अहले जन्नत को जहन्नम की तरफ आने की दावत देता है। हजरात मुकर्रम, इस एक पोस्ट के अंदर कितना जहर भरा हुआ है, आप उसका अंदाज़ा लगाएं। इसके निशाने पे कौन कौन आता है? आज तक 1400 साल की तारीख के अंदर जिन्होंने बद मज़हबों का रद्द किया, जिन्होंने गुमराहों से दूर रहने के लिए कहा, उन सब का ये रद्द करना चाहता है। और मुझे ताज्जुब उस लिखने वाले पे नहीं, ताज्जुब इस बात पर है अहले सुन्नत के ग्रुप हैं, सुन्नी हजरात मौजूद हैं और उसमें मुमकिन है कि उलमा भी मौजूद हों, लेकिन इस तरह की पोस्टें निकल जाती हैं, कोई एक्शन नहीं लेता। अगर ग्रुप के अंदर कोई हमको गाली दे देना, हमारे खिलाफ बुरी बात कर देना, हम जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं। और इस्लाम के मुसल्लमा उसूल पर खुल्लम खुल्ला जो है वो सोशल मीडिया पर हमला हो और हम मुंह के अंदर बर्फ जमा करके बैठ जाएं, एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार ना हो, ऐसे ग्रुप की जो है वो शरीयत के अंदर जायज़ होने की कोई सूरत नहीं है। ऐसे ग्रुपों को डिलीट कर देना चाहिए, और ऐसे ग्रुप बनाना भी नाजायज़ है, ऐसे ग्रुप में शामिल होना भी नाजायज़ है, और ऐसे ग्रुप को लाइक करना, उसको शेयर करना, उसको फॉरवर्ड करना, ये भी नाजायज़ व हराम है। ये मुसल्लमा इस्लाम के उसूल में से है कि बद मज़हबों का रद्द किया जाएगा। हज़रत सैल बिन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते, इमाम क़रबानी की बारगाह में हम लोग मौजूद थे, आप बद मज़हबों के ख़िलाफ़ खिताब फरमाने लगे। हमने कहा हुज़ूर कितना अच्छा होता आप हदीस पढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता। आप जलाल में आ गए, जलाल में आके फरमाया बद मज़हबों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना मुझे 60 साल की इबादत से ज़्यादा पसंद है। यानी 60 साल तक इबादत करूं तब अल्लाह ताला मुझे उतना अजर नहीं अता फरमाएगा जितना अजर बद मज़हबों के ख़िलाफ़ बोलने पर मुझे अजर अता फरमाएगा। इसी तरह आप देखें, इमाम अबुल इसहाक़ अस्फ़राइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में जब मुतज़िला गुमराह फ़िरक़ा जब वजूद में आया था, इमाम अबुल इसहाक़ अस्फ़राइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल में गए, सूफिया किराम, औलिया किराम, बड़े बड़े अकाबिरीन मौजूद थे, सबकी बारगाह में जाके कहा, ए अल्लाह वालों, तुम लोग यहाँ इबादत कर रहे हो, उधर शहर में आके देखो गुमराह लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये इबादत अभी छोड़ो, यहाँ पर वहीं शहर में चल कर के इबादत करो और चल कर के लोगों को हिदायत का रास्ता बताओ। तो सूफियों ने कहा था, हम लोग तो खाली अल्लाह अल्लाह और तस्बीह पढ़ेंगे, ये काम आप जाके कीजिए। इमाम अबुल इसहाक़ अस्फ़राइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल से पलट करके आए, बद मज़हबों का खुल के रद्द किया। अगर आप भी तस्बीह लेके बैठ जाते वही जंगल में तो कौन आपको तकलीफ पहुंचाता, लेकिन हक के लिए जो सीना सिफर हो करके मैदान अमल में कूदता, उन सूफियों का आज कोई नाम लेने वाला नहीं। आज अगर 1400 साल 1000 साल के बाद में अगर जिक्र हो रहा है तो इमाम अबुल इसहाक़ अस्फ़राइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र हो रहा है। हक के लिए जो खड़ा होता है अल्लाह ताला उसी को ज़िंदगी अता फरमाता है। और मैं तो ये कहता हूँ, दूसरे लोगों को तो बात समझ में आए या ना आए, यहाँ के लोगों को तो बात समझ में आ जाना चाहिए। अब तक जो कहते थे कि जो है मिल करके रहना चाहिए, सब अपने हैं, ये हैं वो हैं, जो लोग तुम्हारा एक मदरसा नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो तुम्हारी बच्चियों की तालीम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनको इतना भी गवारा नहीं है कि तुम्हारा मदरसा बन करके वहाँ पे तुम्हारी बच्चियाँ तालीम पाएँ, वो कैसे जो है वो तुम्हारी नजात को बर्दाश्त करेंगे, वो कैसे तुम्हारी हिदायत को बर्दाश्त करेंगे। जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे बुलडोज़र चलाया, हज़रत मौला अली के रोज़े पे बुलडोज़र चलाया, सहाबाए किराम, सैयदा खातून जन्नत, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाजे मुतहरात बनाते थे ये बात, औलाद अमजाद के मज़ारात को बुलडर से रोन करके रख दिया। उनसे तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे दोस्त होंगे और वो तुम्हारे लिए जो है वो भलाई के चाहने वाले होंगे। मेरे रब ने जो बता दिया और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया वो हक़ है, हक़ उससे एक ज़रा बराबर भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। हज़रात मुकर्रम, और अब बात आई तो मैं पैगाम के तौर पर एक बात भी कह दूँ, दीन का काम करना मुश्किल होता ही है। ऐसा कभी तारीख़ में हमने पढ़ा ही नहीं कि बंदा दीन का काम करे परेशानी ना हो।
दीन का काम करे उलझन ना हो, दीन का काम करे मुश्किल ना आए, दीन का काम करे और उसको जो है वो हालात का मुकाबला ना करना पड़े। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता हुआ कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यन अदुवन शयातीन अल इंस वल जिन्न। अल्लाह ताला फरमाता हमने इसी तरह हर नबी के लिए दुश्मन बनाए हैं शैतान इंसानों और जिन्नातों में से। अल्लाह ताला ने ये दुश्मन बनाए, क्यों बनाए हैं? ताकि उन बंदों का इम्तिहान हो। शैतान जिन और इंसान अहले हक से हमेशा दुश्मनी करते रहे, और जो ये दीन का काम है आज उन्हीं अंबिया किराम का मिशन है। जब नबियों के लोग दुश्मन थे तो नबियों का मिशन लेकर के जो आगे पड़ेगा उनसे भी लोग दुश्मनी करेंगे। क्यों करेंगे? मेरे आका ने बताया कि अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग दुश्मनी नहीं करते, लोग कुछ नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये इरशाद फरमाया यहाँ जो इरशाद फरमाया उसका मतलब यही मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अहले हक़ को आगे बढ़ाना चाहता है। अल्लाह ताला अहले हक़ को इसके ज़रिए जो है वो उरूज देना चाहता है। हज़रात मुकर्रम लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखें कि अहले हक़ का दामन मजबूती से थाम करके रखें और अहले हक़ के साथ में जुड़ करके रहें। इसी से दुनिया में भी नजात है और आखिरत के अंदर भी इसी से नजात है। अब चूँकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर लोग बड़े भोले भाले हैं, कुछ हकीकत का इदराक भी नहीं कर पाते, और अपने लोगों में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना अपने लिए बहुत बड़ी कलाकारी समझते हैं। लोग मुझको कहते हैं, मुझको बुरा भला कहते हैं, मैं कहता हूँ मुझे कुछ भी कहो, दीन के लिए तो बुराइयाँ झेलना ये तो हमारे बुज़ुर्गों की सुन्नत। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जमशेदपुर में तशरीफ़ ले गए, मदरसा कायम किया, जगह नहीं थी, दरख्त के नीचे छतरी लेकर के पढ़ाया करते थे। आपको किसी ने बताया यहाँ पे बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी है, उसके पास बहुत ज़मीन है, आपने फरमाया वो किससे मोहब्बत करता था? ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करता है। आप तशरीफ़ ले गए उसके पास में, बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान था, जा करके रोने लगे। जब रोए हैं आप, वो कहने लगा मौलाना साहब क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज दीन लेकर हिंदुस्तान में आए, आज उस दीन का काम करने के लिए जो है वो 2 गज ज़मीन नहीं है, दरख्त के नीचे धूप के अंदर मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो उसने कहा मौलाना साहब आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़मीन एकड़ों के अंदर है, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, जिधर से चाहें आप नाप करके ज़मीन ले लें, मैंने आपके हवाले ज़मीन की। यानी हमारे बुज़ुर्गों ने मिजाज दिया, अगर दीन के लिए रोना पड़े ना तो जा करके बदमाशों के सामने जाकर रो भी लेना, लेकिन दीन के काम के अंदर जायज़ तरीका जो भी हो वो जायज़ तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल-जामिअतुल अशरफिया को जब कायम की तो अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए इतनी मुश्किलें आई, कई बार ऐसा हुआ कि अब अल-जामिअतुल अशरफिया को बनने से जो है वो काम को तात्तुल में डाल दिया जाएगा, लेकिन आखिर में हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने ये बताया कि हालात से घबरा करके काम को बंद कर देना ये अहले हक़ का काम नहीं है। अल्लाह ने चंद रोज़ा ज़िंदगी दी है, हालात से मुकाबला करते हुए काम करके गुजर जाओ। और एक जुमला मैं यहाँ आपके हवाले करना चाहता हूँ, दीन का काम कोई बंदा करे, मुश्किल आए ये ताज्जुब की बात नहीं है, दीन का काम करे, रुकावट आए ये ताज्जुब की बात नहीं है, दीन का काम करे, परेशानी आए ये जो है ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब तो ये है कि बंदा दीन का काम भी करे और कोई परेशानी ना आए। ताज्जुब तो इसमें होता है कि बंदा दीन का काम भी करे और कोई रुकावट ना आए, बंदा दीन का काम भी करे कोई परेशानी ना आए। तो दीन के काम के लिए तो परेशानियाँ आना ये तो निज़ाम कुदरत है, इल्ला माशा अल्लाह। तो हज़रात मुकर्रम जो ये इधर उधर की बातें जो कर रहे हैं वो आपको अपने बन के करें, तब भी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुझसे कहने लगा कि जो है वो इसके अंदर जो लगाया गया है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कि बाकी कौन रहेगा, तुम्हारा घर बाकी रहेगा क्या? वो भी तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 दिन भी किसी ने पढ़ लिया आकर के तो हमारी तो मेहनत तो वसूल हो जाएंगी। ये एक हालात का तकाज़ा है, ये वक्त की आवाज़ है, ये ज़मीर का फ़ैसला है कि कौम की बच्चियों के लिए काम होना चाहिए, और जब होना चाहिए तो हालात के झक्कड़ों से डर करके हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब अलबत्ता यहाँ के नौजवानों की आंखें खुल गई हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो गया है जो हमारा जो है वो छोटा सा मदरसा गवारा नहीं करते वो हमारे कैसे हो सकते हैं। अब लोगों को आंखें खोलना चाहिए, जो कहते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को पता चल गया वो कितने अच्छे हैं। बस खाली फ़र्क समझने का था, अगर अब भी आप न समझे तो फिर आने वाला वक्त आपको समझाएगा। हज़रात मुकर्रम ये जो हैं वो 2 जुमले मैंने सिर्फ इसलिए कहे, वरना इस पर मुकम्मल गुफ्तगू की जा सकती है। हर बात ऑन द रिकॉर्ड नहीं बयान की जाती है, जो बातें कहने की थी वो मैंने आपके सामने रख दी। बाकी जो इस तरह के जो नादान दोस्त बातें कर रहे हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा, अगर बुरा कहना है आप मुझे बुरा कहें,
अगर ताना देना है मुझे ताना दें, अगर आपको कुछ कहना है मुझे कहें, लेकिन दीन के काम में आगे बढ़ करके हाथ बढ़ाएं। जो भी हमारे साथ में 2 कदम चला है उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, जो भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ा है उन्हें हम बशारतें देते हैं, और जो सिर्फ पीछे बैठ करके तबसरा करते रहे मैदान क़यामत में वो अफसोस करेंगे काश हम भी कुछ काम कर दिए होते। हज़रात मुकर्रम, एक बात मैं बताऊं, जब कोई अच्छा काम होता है, काम में रुकावट आती है, तो अहले हक का फ़र्ज़ क्या बनता है? रुकावट कहाँ से आई, उस रुकावट को हम दूर कर सकते कि नहीं कर सकते, हमारा हिस्सा क्या उसको अदा करें। ये सब न करने के बजाय और मज़ीद उसके अंदर जो है वो कांटे बोना, ये अहले ईमान का तरीका नहीं है, ये हमेशा से अहले बातिल का तरीका रहा है। तो अहले ईमान का जो तरीका है उसी के ऊपर आप हजरात गामजन हो करके रहें। अगर किसी को बात करना मुझसे आके बात करें, मैं बात करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, जैसी बात करनी है मुझसे बात करें। और अपनी तरफ से अगर मुफ्ती बन करके आप फतवा लगाएं तो ऐसे फतवों की इस्लाम के अंदर कोई वैल्यू और कोई वक़्त नहीं है। उन मसाइल का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन उन मसाइल का जवाब ऑन द रिकॉर्ड देना हालात के तकाज़े के एतबार से मुनासिब नहीं है। और मैं आप हजरात से ये गुजारिश करूँगा या अपील करूँगा, आप हजरात दीनी काम के लिए आगे बढ़ें, आगे आएँ, अपना हिस्सा दीन के लिए डालें। इंशाअल्लाह आपके लिए ये दुनिया में भी जो है वो अच्छाई का सबब बनेगा और आखिरत में भी आपके लिए जो है बेशुमार भलाइयों का बाइस बनेगा। और हजरात मुकर्रम, एक बात और याद रखें कि बहुत सारे लोग मुझको आके बताते हैं कि ये फ़लाँ ये कह रहा था, वो मैं कहता हूँ ये सब बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे अकाबिरीन की सुन्नत है, जो दीन के लिए आगे आता है उसे बुरा कहा जाता है। मुझे सिर्फ बुराई नहीं कहा जाता, गालियाँ भी दी जाती है, लेकिन जब हमारे असलाफ का ये तरीका रहा है कि दीन के लिए सब कुछ सुनना, अगर मैं भी अगर एक तस्बीह ले लूँ, अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाऊँ, कौम कहाँ जा रही है, कौन क्या पढ़ रहा है, मैं कुछ तवज्जो न दूँ तो कौन मुझे बुरा कहेगा। जहाँ लोग मुझे बुलाएं, मैं दावत में चला जाऊँ, जिससे लोग कहें जिसका जाके जनाजा पढ़ा दो, सब मेरी तारीफ़ करेंगे, इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कहेंगे कि वो बहुत नेक आदमी है। लेकिन मज़ा तो तब है हक बात को बयान करें, अपना मुसल्ला और तस्बीह अंदर छोड़ करके बाहर निकलें और उसके बाद में देखें कौम को क्या ज़रूरत है, उसके लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जब कभी किसी सेठ से 2 बात करना मैंने गवारा ना किया, लेकिन दीन के लिए फ़ोन करके मैं कहता हूँ कि इदारे के लिए हमें इतने पैसों की ज़रूरत आप दें। किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपकी बच्चियों के लिए, आपकी बहनों के लिए, आपकी माँ और बहनों के इंतज़ाम के लिए करता हूँ। अब अगर उसके बावजूद भी आप लोग न समझें तो फिर आपको हालात आने वाले वक्त के अंदर समझाएंगे। दीनी तालीम की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम, और उसके लिए जो है वो कुर्बानियाँ देना ये हक़ का वतीरा होता है। अल्लाह तबारक व तआला जो आदाए दीन है उनको तबाह करे। आला हजरत ने कम काम किया, इतना काम किया, फिर भी क्या हालात थे। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद। दुश्मनाने दीन अपना काम करते, अपने वाले लोग अलग से जो है वो पाँव खींचते। आला फरमाते सब अपना काम करते रहे, लेकिन या रसूलल्लाह मेरा सहारा तो आप हैं। तो मैं भी यही कहता हूँ या रसूलल्लाह जो जिसको करना है वो करे, आप हमारा सहारा हैं। या रसूलल्लाह आप हमें सहारा दीजिए, हमारा इस्तिग़ासा, हमारी फरियाद आपकी बारगाह में है, आप हमारी फरियाद को सुने और या रसूलल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।